नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 60 डेज मास्टर क्लास के डे 34 को डिस्कस करेंगे। इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस के शैडो बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और शैडो बेस्ड को पूरी तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर आगे। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे इंस्टॉल कीजिएगा। इससे आप टीम के पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और फ्री में भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, शैडो बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो शैडो मतलब परछाई है ना। परछाई की अगर बात करेंगे, परछाई क्या होता है, देखिए शैडो की अगर बात किया जाए परछाई क्या होते हैं। देखिए, जिधर से लाइट आ रही होती है आप ये बोलिए, या फिर ऐसे समझिएगा कि जिधर लाइट जा रही होती है। जैसे देखिए, अगर लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है तो आपका शैडो इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, अगर मान के चलिए लाइट इधर से आ रही है, ये देखिए लाइट है ना, LIGHT, मान लीजिए प्रकाश। यहाँ पे देखिए ये एक टॉर्च हो गया है ना, इस टॉर्च में से यहाँ पे लाइट निकल रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे टॉर्च ऑन है ना, ऐसे लाइट निकल रही है ना, लाइट निकल रही है। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर आपने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। ठीक, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो इसकी परछाई यहाँ पर ऐसे बनती हुई दिखाई देगी, है ना, ऐसे इसकी परछाई बनती हुई दिखाई देगी, है ना। ये शैडो होता है। ठीक, तो आपको ये शैडो के बारे में पता है ना, शैडो क्या होता है आपको पता है, परछाई पता है। अब देखिए, शैडो बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन परीक्षाओं में कैसे देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, जब कभी भी डायरेक्शन से शैडो को निकालना होगा, परछाई को निकालना होगा, आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि शैडो लेफ्ट या राइट में बन रहा है। इसका थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, ऐसे बोलेगा परछाई या तो लेफ्ट मतलब बाएं बन रही है, या तो राइट में बन रही है मतलब दाएं बन रही है। एक इस प्रकार का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, या फिर एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि परछाई या तो आगे बन रही है, आगे बनेगी, या तो ये परछाई कहाँ पे दिया रहेगा, या तो पीछे बनेगी। अब थोड़ी सी इसकी कहानी समझिएगा। देखिए, जब भी डायरेक्शन और डिस्टेंस के प्रश्न को आप देखेंगे तो सूर्य से परछाई बनाया जाएगा, मतलब सन की जो लाइट होगी उससे परछाई बनेगा। अब सूर्य के बारे में समझिए। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। अगर सूर्य पूर्व दिशा में है ना, पूर्व दिशा में है ना, तो इसका मतलब परछाई देखिए कहाँ बनेगा, परछाई मान के चलिए ना, आप ऐसे समझिए सूर्य पूर्व दिशा में तो परछाई इधर बनेगा, पश्चिम में बनेगा। ठीक, अगर सूर्य पश्चिम दिशा में तो इसका परछाई कहाँ बनेगा, पूरब की ओर बनेगा। अगर सूर्य उत्तर में है तो परछाई दक्षिण में बनेगा, और सूर्य दक्षिण में तो परछाई उत्तर में बनेगा। इतनी चीजें आपको क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, अगर कभी भी परछाई लेफ्ट या राइट की बात करेगा तो इसमें जो आपको उत्तर होगा या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। यहां से पॉइंट याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया कि परछाई बाएं या दाएं बन रही तो आप समझ जाना कि आपका उत्तर या तो नॉर्थ आएगा या तो साउथ आएगा। अगर परछाई आगे या पीछे बन रही तो आपका उत्तर या तो ईस्ट आएगा या तो वेस्ट आएगा। इसके अतिरिक्त और कोई उत्तर आपका नहीं बनने वाला है। ठीक, अब इसका क्या लॉजिक है अब समझिएगा। देखिए, परछाई आगे या पीछे बनने का मतलब है, आगे पीछे की कहानी समझिए। देखिए, ये मान लीजिए आप ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं, ठीक है, सूर्य को देख रहे हैं, तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी, है ना। ये देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं ना, आप ऐसे सूर्य को देख रहे हैं तो आपकी परछाई कहाँ पे बनेगी, इधर पीछे की ओर बनेगी, है ना, आपकी परछाई पश्चिम में बनेगी। मतलब आप यहाँ पे ना कुछ चीजें आप समझिए। मान के चलिए सूर्य निकला है, आप सूरज की ओर मुख करके खड़े हैं, मतलब पूरब की ओर देख रहे हैं, है ना, सुबह के समय में, तो आपकी परछाई पश्चिम में बनेगी, तो आप बोलेंगे पीछे परछाई बन रही। मान के चलिए आपने क्या किया, है ना, अब सेम टू सेम अब ये कहानी समझिएगा। आप क्या कर रहे हैं, देखिए आपने फेस किया हुआ है किधर, आपने फेस किया है पश्चिम दिशा में, तो आपकी परछाई देखिए जब सूर्य आपका ईस्ट में है तो आपकी परछाई पश्चिम में बनेगी, तो आपके आगे दिखाई देगी। अब नॉर्थ और साउथ, लेफ्ट राइट से क्या रिलेशन है इसके बारे में समझना। देखिए, आप उत्तर की ओर खड़े हैं, उत्तर की ओर जब खड़े हैं, सूरज किधर है, पूरब में, है ना, तो परछाई आपकी या तो लेफ्ट में दिखेगी, और अगर उत्तर राइट में अगर आप देख रहे हैं, मतलब राइट में परछाई बन रही है, तो या तो साउथ में होगा। इसको थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। देखिए, यहाँ पे अब एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी आपको क्वेश्चन को टैकल करना होगा तो आपको सूर्य का, सन का, लेफ्ट या राइट यही देखना है। इससे ना आपको मिल जाएगा जिस व्यक्ति का डायरेक्शन पूछा जाएगा, यहां से आपको फेस मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्शन समझ लीजिए, है ना। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, एक सुबह अमित और जय एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उस समय अमित की परछाई उसके दाएं ओर, है ना, यहाँ पे ओर रहेगा, है
तो अमित किस दिशा में है, मतलब अमित किस दिशा में देख रहा है, फिर किस दिशा में है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक सुबह अमित और जय एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। उस समय अमित की परछाई उसके दाईं ओर है। जैसे ही आपको पता चला परछाई दाईं ओर है तो आपको क्लियर हो जाना है कि देखिए यहाँ पे जो शैडो दिया है ना, शैडो किधर दे रखा है, शैडो दिया हुआ है राइट साइड में, शैडो राइट साइड में दिया है। राइट साइड में कहने का मतलब है कि या तो आपका उत्तर आएगा नॉर्थ या तो उत्तर आएगा साउथ। इसके अतिरिक्त जितने भी विकल्प होंगे सब आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात किस समय की हो रही है, एक सुबह की बात हो रही है। अब सुबह के समय में सूर्य किधर है, सूर्य जो आपका होगा ईस्ट में होगा, है ना, मतलब जो सन है ये किस डायरेक्शन में होना है, सन होना है ईस्ट डायरेक्शन में। तो देखिए ईस्ट में सन है ना। अब इसके बाद परछाई किधर बन रही है, परछाई बन रही है राइट साइड में। तो ईस्ट डायरेक्शन से जब आप राइट साइड में टर्न लेंगे, देखिए ये नॉर्थ साउथ, क्या मैं लिख रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब सूर्य ईस्ट है, ईस्ट से आप साउथ में राइट में टर्न लेंगे तो आपको मिलेगा साउथ डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन आएगा वो साउथ आ जाएगा। किसका डायरेक्शन साउथ होगा, यहाँ पे किसके बारे में किया गया, बात किया गया अमित के बारे में बात किया गया। अमित की परछाई उसके दाएं ओर है, मतलब जो अमित है ना, अमित किधर देख रहा है, अमित साउथ की ओर देख रहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साउथ। तो इसमें अमित किधर देख रहा है, अमित देख रहा है दक्षिण की ओर। इस प्रश्न को एक बार और समझिएगा। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परछाई बाएं दाएं है या आगे और पीछे। जैसे आपको पता चला कि परछाई दाएं या बाएं है तो आपका उत्तर नॉर्थ या साउथ में से कोई एक बनेगा, ठीक। अब इसके बाद जिसके बाएं या दाएं दिया होगा, है ना, आपको देख लेना है कि सूर्य किधर है, ईस्ट में है या वेस्ट में। आपने ईस्ट देखा, ईस्ट से राइट कर दिया, परछाई अमित के दाएं थी तो यहाँ पे अमित किधर देखेगा, दक्षिण की ओर देखेगा। अगर जय की बात कर लेता तो अमित अगर दक्षिण देख रहा है तो जय किधर देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहां पर क्या दिया, एक सुबह राधा और अजय एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उस समय राधा की परछाई उसके दाएं, देखिए राधा है और अजय है, यहाँ पे दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब बात क्या दी है, देखिए राधा की परछाई उसके दाएं है। कहानी कब की है, सुबह की, है ना। सुबह के समय में सूर्य किधर होगा, अगर सुबह की बात करेंगे तो सूर्य कहाँ पर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक। सूर्य है ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिएगा राधा की परछाई किधर है, उसके दाएं है। तो ईस्ट में जब आप राइट देखेंगे, है ना, ईस्ट से राइट अगर आप टर्न लेंगे तो ईस्ट से राइट टर्न लेने पर आपको मिलेगा साउथ, है ना। तो यहाँ पे देखिए परछाई किसके संदर्भ में दिया, राधा के संदर्भ में। तो राधा कहाँ पर देख रही है, राधा देख रही है साउथ डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में, तो अजय किस दिशा में देख रहा है। अगर राधा साउथ में देख रही तो अजय कहाँ पर देखेगा, अजय देखेगा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा नॉर्थ, उत्तर की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शन के बाद आपको स्मोक का कॉन्सेप्ट दिया। स्मोक मतलब धुआं। इसमें जैसे देखिए ऐसा क्या होता है ना, आपके सामने एक ट्रेन चल रही है, मान के चलिए ट्रेन है या फिर बस है, जो भी मान लीजिए, है ना। मान लीजिए ऐसे एक ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन से ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए ट्रेन है ना। अब यहाँ पे क्या, ये ट्रेन के कंपार्टमेंट है, यहाँ से मान के चलिए ट्रेन में यहाँ से धुआं निकल रहा है। देखिए अगर ट्रेन इधर जाएगा तो धुआं किधर आएगी, पीछे आएगी। मतलब जो स्मोक का डायरेक्शन होता है ये ट्रेन के हमेशा अपोजिट रहता है। सीधी सी बात है, आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि इधर आएगा, है ना। अगर ट्रेन आगे जा रही है तो धुआं पीछे जाएगा। अब मान के चलिए ना, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको पता चला कि जो स्मोक आएगा, है ना, ये हमेशा किधर रहेगा, ये रहेगा जो व्हीकल आपका होगा, जो ट्रेन होगा, ट्रेन के अपोजिट रहेगा, ट्रेन के अपोजिट। इतनी चीजें क्लियर है ना। अब मान के चलिए हवा भी चले तो हवा भी इसको डिस्टर्ब करेगा, है ना। इसके बाद जो स्मोक चलेगा ये एयर के डायरेक्शन में चलेगा, एयर के डायरेक्शन में। अब अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि स्मोक का डायरेक्शन पूछा जाए, उसमें ट्रेन और हवा दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो आपको क्या करना है, बस आपको इतना याद रखना है, ट्रेन का अपोजिट और प्लस में एयर डायरेक्शन, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको स्मोक की दिशा मिल जाएगी, मतलब धुएं की दिशा मिल जाएगी। चलिए अब समझते हैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। जो रेलगाड़ी है ये नॉर्थ टू साउथ चल रही है, ठीक। अब इसमें बोला जा रहा है यदि हवा की चाल पूरब से पश्चिम में, देखिए ये ट्रेन है, ट्रेन इधर जा रहा है ना, और जो एयर है, एयर किधर जा रहा है, एयर की बात करेंगे, जो हवा है, हवा चल रहा है पूरब से पश्चिम, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ये जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा। देखिए ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रहा है, इसका मतलब जो स्मोक आएगा, स्मोक अगर ट्रेन के कारण आप देखेंगे तो ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रहा है, तो धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण से उत्तर। तो ट्रेन के कारण ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, है ना, नॉर्थ के डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ट्रेन दक्षिण में जा रहा है तो धुआं इसके अपोजिट उत्तर में जाएगा। अब हवा जिधर जा रहा है, हवा किधर जा रहा है, पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो धुआं भी किधर जाएगा, पश्चिम में जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें मिक्स हो रही है। अगर खाली एक होता तो एक के कारण उत्तर मिल जाता। अब आते हैं, अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिया है ना।
अब डायरेक्शन और डिस्टेंस के सभी कॉन्सेप्ट्स लगभग डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न जो कि परीक्षाओं में आए हैं, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया, कृष्णा अपने घर से 1 किमी पूर्व की ओर चला, पुनः 1 किमी उत्तर, पुनः 2 किमी पूर्व, 3 किमी दक्षिण, 3 किमी पश्चिम की ओर गया। अब उसे घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिशा भी पूछा और दूरी भी पूछा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इस प्रश्न में आप सीधी सी बात है, आप डायग्राम को बना लीजिएगा। देखिए कृष्णा अपने घर से 1 किमी पूरब की ओर चला। देखिए कृष्णा का घर मान लीजिए यहाँ पर एच लिख देते हैं, ये 1 किमी ईस्ट की ओर चला, ठीक है, 1 किमी पूरब की ओर चला। इसके बाद वहां से क्या होता है, देखिए पुनः 1 किमी उत्तर, अब यहाँ से नॉर्थ लेकर 1 किमी चलता है ना, 1 किमी चला, पुनः 2 किमी पूरब, अब देखिए 2 किमी पूरब मतलब इधर आता है और 2 किमी चलता है ना, फिर 3 किमी दक्षिण, देखिए 3 किमी दक्षिण का मतलब यहाँ पे आ गया है ना, ये 1 तो इसके बराबर हो जाएगा और 2 यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद 3 किमी पश्चिम की ओर गया, देखिए 3 किमी वापस से क्या करेगा, पश्चिम की ओर जाएगा, यहाँ तक 3 आ गया, देखिए 2 और 1 3 बराबर। तो होम के जस्ट नीचे मतलब साउथ डायरेक्शन में है ना, तो अपने घर पहुंचने के लिए किधर जाना पड़ेगा, नॉर्थ की ओर जाना पड़ेगा, नॉर्थ की ओर जाना पड़ेगा। और कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा अगर इसकी बात करेंगे, देखिए यहाँ पे तो टोटल 2 किलोमीटर है ना, और ये 1 किलोमीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 1 किलोमीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 1 यहाँ से हट चुका है, तो ये 2 किलोमीटर जो बच रहा है, ये 2 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा, तो 2 किमी जाना पड़ेगा उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा विकल्प डी। अच्छा, आप इस प्रश्न को बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका उत्तर ये बना था। बिना डायग्राम का कैसे करना है, पहले आपको डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन कैसे लिखना है, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया डायरेक्शन, NESW। अब जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन का नाम लिखिए। देखिए कृष्णा अपने घर से 1 किमी पूरब की ओर गया है ना, 1 किमी पूरब की ओर जाता है ना, पुनः 1 किमी उत्तर की ओर जाता है, तो 1 किमी उत्तर की ओर गया है ना, पुनः 2 किमी पूरब की ओर गया, तो 2 किमी पूरब की ओर गया, अंत में 3 किमी दक्षिण की ओर आता है, तो 3 किमी दक्षिण की ओर आया है ना, और लास्ट में क्या होता है 3 किमी पश्चिम की ओर, तो वेस्ट में 3 किमी चला गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो चीजें कैंसिल होंगी, मतलब नॉर्थ को साउथ से काटना है, ईस्ट को वेस्ट से काटना है। देखिए 3 ये है, 3 ये, पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ये साउथ में है, देखिए एक नॉर्थ से 1 साउथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साउथ में बचेगा। अब ये 2 साउथ में है, मतलब अपने घर से ना, जहाँ इसका होम था, होम से 2 किमी साउथ में आ चुका है ना। अब अगर वापस इसे जाना है अपने घर पे, तो क्या करना पड़ेगा, 2 किमी नॉर्थ की ओर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर कभी पेपर में आपको क्वेश्चन मिले तो आप सॉल्व ट्रिक के साथ जाने की कोशिश ना करें, आप डायग्राम बना करके ही क्वेश्चन को हल करें, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया कि आप उत्तर की ओर 1 किमी जाकर आप उत्तर की ओर 1 किमी जाकर दाएं 1 किमी चले, फिर 1 किमी बाएं चले, पुनः बाएं 1 किमी चले, अंत में बाएं 2 किमी चले, तो आपका मुंह किस दिशा में, मतलब आपका मुंह किधर होगा। देखिए जब कभी भी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आपका फेस किस दिशा में है या फिर आपका मुंह किस दिशा में, आप किस दिशा में देख रहे हैं, तो वहां पे आपको सापेक्ष नहीं दिया रहता है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको सॉल्व ट्रिक से करेंगे। देखिए सबसे पहले उत्तर की ओर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ। अब आपने कितना चला इससे कोई मतलब नहीं, आप कितना टर्न ले रहे हैं बस आपको ये ध्यान देना। देखिए ये राइट में एक बार आपने टर्न लिया है ना, फिर इसके बाद आपने लेफ्ट में एक बार टर्न लिया, फिर क्या होता है, फिर से आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, है ना, इसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है आपका फेस किधर होगा, राइट को लेफ्ट से कैंसिल करना है, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 बार राइट टर्न लीजिए या 2 बार लेफ्ट टर्न लीजिए, आपका फेस जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो नॉर्थ से अपोजिट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहां पर दिया है, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चली, उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, वहां से अपने घर की तरफ जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, ठीक। देखिए यहाँ पर भी डायरेक्शन वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सीधा पूछा है किस दिशा में चल रहा है, सापेक्ष का कोई लेना देना नहीं है ना। देखिए राधिका साउथ में जा रही थी, ठीक, साउथ में जा रही थी। अब साउथ से क्या होता है, देखिए कितना चली इससे मतलब नहीं है ना, लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न ली, इसके बाद यहाँ से उत्तर मुड़ गई। देखिए यहाँ पे फिर से उत्तर आ गई। अब एक चीज ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में ना जब कभी भी जो सबसे अंतिम डायरेक्शन मिलेगा वही आपका मतलब सापेक्ष माना जाएगा, तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है ना, सीधा आपको यहाँ से ध्यान देना। देखिए नॉर्थ में मतलब मुड़ी थी, अब अपने घर की ओर जाती, अब वो किस दिशा में चल रही, सीधी सी बात है, जब नॉर्थ में मुड़ी है तो नॉर्थ में ही चलेगी। इसका सही उत्तर है उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं नेक्स्ट। सूर्योदय के समय, ये क्या हो, देखिए सूर्योदय के समय एक सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, ठीक। देखिए सूर्योदय है, मोहन सोहन एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, ठीक। मोहन की छाया उसकी बाईं ओर पड़ रही। अब एक चीज समझिएगा, सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब क्या है, सुबह की बात हो रही, ठीक, सुबह की बात हो रही। जब सुबह की बात हो रही, मॉर्निंग की बात हो रही है ना, मॉर्निंग की बात है,
यहाँ पे अब क्या कंडीशन है समझिएगा, मॉर्निंग में सूर्य किधर होगा, ईस्ट में होगा, है ना, ईस्ट है। ठीक, अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो मोहन की छाया है उसकी बाईं ओर पड़ रही, तो ईस्ट से आप लेफ्ट टर्न लेंगे। ठीक, जब ईस्ट से आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप पहुंचेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचेंगे, है ना। अब आप नॉर्थ में पहुंच गए तो डायरेक्शन किसकी, देखिए मोहन की छाया बन रही थी, तो ये नॉर्थ कौन है, मोहन देख रहा है ना, मोहन देख रहे हैं। अब इसके बाद पूछा गया तो सोहन का मुंह किस दिशा में, अगर मोहन नॉर्थ में तो सोहन किधर हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, विकल्प डी, है ना। एक दूसरे की ओर फेस करे या एक दूसरे की ओर पीठ करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम रहेगा। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो लल्लन रतन के किस दिशा में, समझिएगा। यहाँ पे तीन लोग हैं, रतन, पवन और लल्लन। देखिए रतन पवन के दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे पहले डायरेक्शन बना, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन है। देखिए रतन पवन से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, देखिए यहाँ पर पवन आ गया, है ना, पवन से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में आप इधर आएंगे, है ना, 40 मीटर, तो यहाँ पर आपको रतन मिलेगा। ठीक, अब आगे क्या बोला, यदि लल्लन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व का मतलब इधर आ जाएगा, है ना, देखिए 40 मीटर इधर हो गया, है ना, ये इधर आ गया, दक्षिण पूर्व में हो गया। यदि लल्लन जो है पवन के मतलब देखिए यहाँ पे लल्लन आ जाएगा, ये भी 40 है, तो ये देखिए आपका एक सीधा ये ट्रायंगल बन जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि लल्लन रतन से किस दिशा में, देखिए रतन ये रहा, रतन से किस दिशा में, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व, विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर दिया है कि रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, 1 किमी चलने के उपरांत वो दक्षिण की तरफ मुड़ा और 5 किमी चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है, अंतिम बार वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किमी चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि रवि पूर्व की ओर चलना पर, देखिए सबसे पहले रवि ईस्ट की ओर जा रहा था, ठीक, यहाँ पे रवि ईस्ट की ओर जा रहा था, मान लीजिए यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, 1 किमी चलने के बाद दक्षिण मुड़ गया, 1 किमी चला, साउथ टर्न लेता है। अब क्या होता है, फिर 5 किमी चलता है, तो मान लीजिए 5 किमी चला यहाँ पर, है ना। इसके बाद क्या होता है, वह पूरब की तरफ मुड़ता है, तो ईस्ट की तरफ इसने टर्न लिया, फिर 2 किमी चलता है, ठीक, अंतिम बार वह उत्तर की ओर मुड़ता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लेगा, ठीक, ये लीजिए, है ना, और कितना चलता है, और 9 किमी चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, अब एक चीज समझिएगा, देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना, है ना, ये पूरा ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल में ये वाला जो बेस है ये हो जाएगा 3, है ना, ये 3 हो जाएगा पूरा 3, और देखिए ये 5 नीचे से निकल चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 3 और 4 एक ट्रिपलेट होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 5, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किमी दूर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगर इस प्रश्न को आप बिना डायग्राम का बनाना चाहते तो भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप हमेशा इसको डायग्राम के साथ बनाइए। तो डायरेक्शन डिस्टेंस की ये क्लास रही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, जहाँ पे चीज़ें ना समझ में आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो डायरेक्शन डिस्टेंस में आपसे ना बने, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।